हाँ, ऑडिबल आवाज है अभी? कोई इशू नहीं? बारिश आ गई, बारिश में भीगने का मन तो कहता है। मतलब जब भी बारिश आती है ऐसा लगता है श्रद्धा कपूर नाच रही है, छम 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 छम। हम्म। हम्म। चलो, लेकिन हम नहीं नाच सकते ना, मतलब क्या, हमारी क्लास है, प्रायोरिटीज अलग है। मतलब अपनी प्रायोरिटी क्या है? अकाउंट्स, उसमें BRS। यहां भी नाच रही है। ओके, क्या बात है। टी और गर्मा गर्म पकोड़े खा लो सर। देगा कौन? श्रद्धा कपूर थोड़ी ना लाके देगी। वैसे मैं श्रद्धा कपूर का BF हूँ, आपको पता है क्या? हम्म। शॉक्ड। सर क्या? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी बोल रहे हो, फेंक रहे हो। अरे मैं बिग फैन हूँ, आप क्या सोच रहे हो मुझे पता नहीं, इमीडिएटली स्माइली भेज रहे हैं कुछ भी। हम्म। BF मतलब बिग फैन। आपने क्या समझा मुझे पता नहीं, मुझे BF मतलब बिग फैन ही पता है, बाकी कुछ पता नहीं है। मैम को पता है क्या? मुझे लगा ही था। मैंने कुछ फेंका नहीं, मैंने सही बोला है, आपके दिमाग में गलत बातें हैं। प्रॉब्लम वो है। मौज कर दी सर। दिशा पटनी। मुझे दिशा पटनी जो पसंद है ना, वो एक गाना, कौन सा गाना, MS धोनी का गाना। कौन सा MS धोनी का? तू आता है सीने में सब जब जब सांसें भरती हूँ, वो उतने के लिए पसंद है। मतलब कोई भी एक्ट्रेस एक पर्टिकुलर गाने या पर्टिकुलर रोल में पसंद है, ऐसा ओवरऑल नहीं है। सर क्लियरली बोला कीजिए, लोग गलत समझ लेंगे। मिसकम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन पे आप पढ़ोगे। कौन तुझे यू प्यार करेगा, वो गाने में अच्छे लगते, बाकी अदरवाइज नहीं। नहीं, मैं एक्चुअली ऑफिशियली बोल रहा हूँ, मैं ये मजाक के लिए बोल रहा हूँ, मैं ये ऑफिशियली कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मतलब एक मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ। ऑफिशियली आई एम फैन ऑफ माई वाइफ। उनका उनका मैं फैन हूँ, बाकी किसी का मैं फैन नहीं हूँ। चलो, आप बोलोगे सर आप डरते हो, हेटर्स विल से कि रोहन सर डरते हैं मैम से, बट ये डरना नहीं होता, ये प्यार होता है। चल आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर, कल मैंने आपको कौन सा बताया था, क्लास में कौन सा पढ़ाया था? चल पहले 3-4 मिनट ऐसे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ताकि एक, क्या बोलते, दिलों के तार जुड़ जाए और रिलैक्स हो जाए। कल शायद से क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ा था हमने, 8 नंबर का पढ़ा था कि लास्ट में? कैसे हो सर? मैं तो मस्त हूँ, मजे में हूँ। चलिए, क्या फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं? यस, मार्क्स होते हैं। अगर आप फॉर्मेट प्रॉपर नहीं बनवाते हो, कैसे भी लिख लेते हो, मतलब एक एटलीस्ट फॉर्मेट, मतलब क्या होता है यार, पर्टिकुलर्स लिखना है, रुपीज रुपीज लिखना है, तो उसके लिए क्या टाइम लगता है, बट अगर बिना फॉर्मेट क्या बनाओगे तो समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है ना एग्जामिनर के लिए। तो आप, यश, वो भी जल्दी हो जाएगा। आप जो बोल रहे हो ना, वो भी जल्दी ही हो जाएगा। सभी कमेंट में देख लेना। यश का क्या कहना है? मैंने बोला कि वो भी जल्दी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, मैं अपलोड कर दूंगा वो भी, आप जो बोल रहे हो कृष्णा, आगे भी अपलोड कर दूंगा। चलिए, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 8 में एक इशू है, वो मैं पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा। कल आपने देखा होगा एंड में मैं थोड़ा सा रुक गया था, सोच रहा था कुछ, तो भी आपने नोटिस किया कि नहीं मुझे याद नहीं।
चलो फोकस, हजम बोलो। आपने ऑब्जर्व किया क्या? ऑब्जर्व किया क्या? एंड में मैं थोड़ा सा सोच रहा था, कल के लेक्चर में थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज किस बात से हो गया था मैं आपको शेयर कर देता हूँ। उस वक्त मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि पहले मुझे क्रॉस चेक करना था और तब जाके मैं बताता हूँ। उस वक्त मैं क्रॉस चेक करने बैठता तो टाइम चला जाता। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कल के लेक्चर में इसके ऊपर डिस्कशन कर देंगे। आंसर तो अपना आया था, याद है क्या? क्या आंसर आया था ये मुझे बता दो। आंसर क्या आया था? ANS आंसर क्या आया था क्वेश्चन नंबर 8 का? वो तो मैच हो गया था, वो तो मैच हो गया था। मैच क्या हो गया था कि कैशबुक में 40262 ये ओवरड्राफ्ट है, तो पासबुक में, कैशबुक में 4062 है तो पासबुक में 20758 ये आया था अपना। बट प्रॉब्लम ये था, ध्यान सुनना, मैं क्यों कंफ्यूज हो गया था? कंफ्यूज इस बात से हो गया था कि क्या कहा है कैशबुक में, बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक वॉज ओवरड्राउन, मतलब ओवरड्राफ्ट है। कैशबुक में क्या है? ओवरड्राफ्ट है। कैशबुक में क्या है? ओवरड्राफ्ट है। सभी लोग ध्यान सुनना, बराबर। ये बाद में आप डाउट पूछोगे, इस वजह से मैं क्लास में ही क्लियर कर रहा हूं, मतलब बाद में आपको याद आएगा कि हमने तो ये सोचा ही नहीं सर, ठीक है? तो बाद में डाउट्स आ जाएंगे, उससे बेटर मैं क्लास में ही बता दूं। ओवरड्राफ्ट है। ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 20758 इन फेवर ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या बनता है? बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 20758, मतलब डेबिट बैलेंस इन पासबुक। डेबिट बैलेंस इन पासबुक मतलब उन्होंने क्या बोला, उसमें भी ओवरड्राफ्ट दिख रहा है। तो इस वक्त मुझे ये पढ़ते वक्त कोई कंफ्यूजन नहीं लगा, बट कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया। कंफ्यूजन कब स्टार्ट हो गया? जब मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया। अगर आप देखते हो प्रॉब्लम अगर सॉल्व कल का सभी ने देखा होगा, ऑब्वियसली कल का देखा है तभी तो आप आज का लेक्चर देख रहे हो, आई एम श्योर। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो पहले निकलो और पहले वाला लेक्चर देखिए, ये लेक्चर देखना, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता। आप बीच में कोई लेक्चर मिस कर देते तो आगे कैसे समझ में आ जाएगा? तो ध्यान देना। तो इस तरह से कुछ हुआ था, सभी लोग ध्यान सुनना, इस तरह से कुछ कुछ हुआ था। पहले प्रॉब्लम क्या है ये समझो, तब जाके मैंने जो सॉल्यूशन दिया या मैं जो बोल रहा हूं पॉइंट एग्जैक्टली वो समझ में आ जाएगा। तो आप अपना करेक्टेड कैश बैलेंस आया था, करेक्टेड कैश बैलेंस कैश बुक बना के कितना आया था? करेक्टेड कैश बैलेंस वॉज 11,242, 11,242। ये बैलेंस था या ओवरड्राफ्ट था? ओवरड्राफ्ट ही था। करेक्टेड कैश बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट था, वो भी ओवरड्राफ्ट ही था। तो हमने स्टार्ट किया ओवरड्राफ्ट से, हमने बीआर स्टार्ट किया ओवरड्राफ्ट से। पहले कैशबुक बनाया, कैशबुक में सभी कैशबुक रिलेटेड करेक्शन कर दिए, उसके बाद में वहां पे हमने क्या किया? करेक्टेड कैश बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट, उससे स्टार्ट कर दिया, उससे स्टार्ट कर दिया। क्लियर? तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या हो गया, इसमें ऐड करने वाला जो अमाउंट थी, ऐड करने वाली अमाउंट वो थी 13 लाख, 13 लाख 14,000, 14,000। ये ऐड करने वाली अमाउंट थी, करेक्ट है? तो ये अगर ऐड कर दिया तो 13,25,242 आता है, बराबर। बाद में लेस करने वाली अमाउंट कौन सी थी? लेस करने वाली अमाउंट दो थी, एक तो 13,26,000 थी, 13,26,000 थी, बराबर। और दूसरा कौन सा था? 20,000 थी अमाउंट। तो इस तरह से टोटल अगर हम लेते हैं तो 13,46,000, बराबर ना, 13,46,000 आता है। तो ये अगर आपने लेस कर दिया, ये अगर आपने लेस कर दिया तो ऐसे केस में क्या होगा? आपको लेस कर दिया तो माइनस में आंसर आ रहा था, माइनस में आ रहा था मतलब कितना? 20,758। सही है ना? ये कल हमने सॉल्व किया था। अभी आप देखो, मैंने एक चीज बताई थी, आपने स्टार्ट किया ओवरड्राफ्ट से, आपने स्टार्ट किया ओवरड्राफ्ट से, तो एंड में अगर आंसर निगेटिव है, माइनस में है, आपने स्टार्ट किया ओवरड्राफ्ट से और एंड में आंसर आपका निगेटिव में है, तो इसका मतलब अभी जो बचा है वो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है या बैलेंस एज पर पासबुक है? बोलो, बैलेंस एज पर पासबुक है, बोलो क्या एग्जैक्टली ये ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है या बैलेंस एज पर पासबुक है? स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था ओवरड्राफ्ट से, क्या है बैलेंस ना, बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक मतलब अमाउंट वाइज तो मैच हो रहा है आपका कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस। जब आपने बीआरएस बना लिया,
बराबर, या से आपने बना लिया क्या बोलते हैं कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस अमाउंट में चेक किया तो वो करेक्ट है। बट उन्होंने बोला था पासबुक में डेबिट बैलेंस है, पासबुक में डेबिट बैलेंस है मतलब क्या, ओवरड्राफ्ट है, ऐसा उन्होंने बोला था। और जब मैंने मैच करने की कोशिश की तो यहां पे क्या आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक आ गया, वहां पे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक नहीं आया। क्या मैं जो बोलना चाहता हूं ये बात आपके दिल तक पहुंची है, हाँ या ना बोल दो। मतलब मैंने जब बीआईएस बनाया, तो बीआईएस के हिसाब से स्टार्ट किया था ओवरड्राफ्ट से, कैश बुक के ओवरड्राफ्ट से, और आंसर निगेटिव में आया था। जो मैंने रूल समझाया था उस रूल के हिसाब से अगर निगेटिव में आंसर आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। लेकिन क्वेश्चन में दिया है पासबुक में डेबिट बैलेंस है, पासबुक में कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो मैं यहां पे कंफ्यूज हो गया था, कि ऐसा कैसे हो गया। ओके, और इंस्टीट्यूट की बुक से क्वेश्चन मतलब क्या कि ये तो उसमें गलती हो सकती है नहीं हो सकती, डायरेक्ट कमेंट करना तो गलत बात है। बराबर, तो ऐसी केस में भावना पूछ ली, ओके चलो, तो ऐसी केस में डेबिट बैलेंस मतलब क्या, ओवरड्राफ्ट आना चाहिए ना, बट आ गया बैलेंस, बराबर। ध्यान दो, अभी सभी लोग ध्यान देना, तो मैंने क्या किया, मैंने पासबुक एक बना लिया, डेबिट क्रेडिट साइड, नॉर्मल अकाउंट जैसा एक पासबुक बना लिया, डेबिट क्रेडिट साइड। और मैंने सोचा वो जो बोल रहे उस हिसाब से चलता है। डेबिट बैलेंस है मतलब क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, वो जो बोल रहे उस हिसाब से चलते, अगर उस हिसाब से चलते तो ऐसे बनाना नहीं है, ये सिर्फ क्रॉस चेकिंग के लिए मैंने बनाया आपको समझाने के लिए। तो 20,758 डेबिट है। बाद में अगर जो पासबुक में प्रॉब्लम्स है, पासबुक में जो एंट्रीज पास नहीं हुई, जो पासबुक में गलतियां हैं उसे मैं रेक्टिफाई करता हूं या उसका करेक्शन हो जाता है तो क्या होता है ये मैं चेक कर रहा हूं। बराबर, फिर से एक बात बोल देता हूं, मतलब जो स्टूडेंट भावना समझते हैं उनको ये बताने की जरूरत नहीं, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्या बिलो द लाइन नहीं समझते कि ये जो सर बोल रहे हैं उसके पीछे उनको क्या कहना है। तो उनके लिए मैं बोल देता हूं ये पासबुक में हम करेक्शन नहीं करते हैं, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट प्रूव करने के लिए मैं आपको पासबुक बनेगा तो कैसे बनेगा एक अकाउंट के स्टाइल में मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर, नहीं तो आप बोलोगे सर पासबुक में हम थोड़ी ना करेक्शन करते हैं, सर आपने ही बोला था सर पासबुक में करेक्शन करना अलाउड नहीं हमारे साइड से, सर हमें बैंक में एप्लीकेशन देनी पड़ती है सर, तो आप क्यों कर, अरे मैं सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है, समझो दिल की बात है। तो चलो, अगर 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 ये जो चेक पहला क्या है, ये जो है चेक क्या है, चेक डिपॉजिटेड है ना पहला वाला, ये कौन सा है, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। भाई पहला कौन सा है, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। अगर वो चेक डिपॉजिट होता, मतलब अगर हो जाता है तो क्या होगा ये हम सोच रहे हैं, मतलब पासबुक रिलेटेड करेक्शन कर दिए तो क्या हो जाएगा, पासबुक रिलेटेड भी करेक्शन हो गए, पासबुक में जो एंट्रीज पेंडिंग है, पासबुक में जो गलतियां हो गई उसका करेक्शन कर दिया तो क्या हो जाएगा। तो यहां पे डिपॉजिट की एंट्री आ जाएगी बाय कस्टमर, कितना, ना डिपॉजिट साइड पे पासबुक की क्रेडिट साइड डिपॉजिट होती है ना, तो कितना 2 लाख, सॉरी 13 लाख 14,000, 13,14,000 पासबुक के हिसाब से चलते हैं हम। और ये सभी पासबुक में पेंडिंग है ना। दूसरा कौन सा है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो चेक इश्यू किया उसकी एंट्री अगर जब प्रेजेंट होता है तो पासबुक में कहां पे एंट्री आ जाएगी, पासबुक में एंट्री आ जाएगी डेबिट साइड पे, क्योंकि डेबिट साइड विड्रॉल होती है पासबुक की। तो टू सप्लाई को चेक दिया होगा ना 13,26,000। ये समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं, ये समझ में आ रहा है क्या, बोलो एक बार। बाद में और क्या है, 20,000 का क्या हो गया, 20,000 का क्रेडिट पड़ गया पासबुक में, 20,000 का क्रेडिट पड़ गया। मैंने आपको बोला था गलत साइड पे अमाउंट जाती है तो सही मतलब अपोजिट साइड पे, मतलब वो अमाउंट क्रेडिट साइड पे जानी ही नहीं चाहिए थी, गलती से वहां पे लिख दे 20,000, तो हम क्या कर देंगे उसका करेक्शन कर देंगे, कहां पे, डेबिट साइड पे, टू करेक्शन कितना आता है 20,000, राइट, 20,000 टू करेक्शन 20,000, समझा। अभी आप अगर बैलेंस निकाल लेते हो, ये पासबुक रिलेटेड करेक्शन जो है, पासबुक रिलेटेड जो करेक्शन है ये अगर मैं करता हूं तो पासबुक में बैलेंस कितना दिखाई देगा, पासबुक रिलेटेड जो करेक्शन है उसमें मैं करेक्शन कर देता हूं, मतलब पासबुक में चेक की एंट्री नहीं हो गई थी, पासबुक में गलत क्रेडिट गया था उसकी मैंने एंट्री कर दी, तो उसके बाद जो बैलेंस आ रहा है ना वो बैलेंस किसका आ रहा है, ध्यान देना कितना आ रहा है, सभी लोग फाइंड आउट कर लेना। डेबिट साइड ज्यादा है शायद से 20,758, 13,26,000, 20,000, बराबर, तो कितना आता है, बोलो मुझे अमाउंट बता दो,
20,758 प्लस 758 प्लस 13,26,000 प्लस 20,000 माइनस कितना आता है 52 बाय बैलेंस 52,758। अच्छा, मतलब मैंने अगर पासबुक में सभी करेक्शन हो जाते तो पासबुक में सभी करेक्शन हो गए और कैशबुक में सभी करेक्शन हो गए, सब बात यहां से ठीक से सुनना, कैशबुक में सभी करेक्शन हो गए और पासबुक में सभी करेक्शन हो गए, अभी दोनों का बैलेंस मैच होना चाहिए ना, हाँ या ना। अगर मैं कैशबुक में सभी करेक्शन करता हूं और पासबुक में सभी करेक्शन करता हूं तो कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच होना चाहिए ना, हाँ या ना। तो मैंने कैशबुक में करेक्शन किया था और कैशबुक में करेक्शन करने के बाद में बैलेंस कितना आया था 11,242। अभी पासबुक में करेक्शन करने के बाद में मेरा बैलेंस आ रहा है 52,748। इसका मतलब अभी भी आपका बीआरएस मैच नहीं हो रहा है, आपका सॉरी कैशबुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। आफ्टर मेकिंग ऑल द करेक्शन इन कैशबुक we got balance or overdraft of 11,242 and after making all the correction related to passbook we got the balance of 52,758। ठीक है, मतलब सभी करेक्शन कैशबुक में भी कर दिया और पासबुक में कर दिया तो भी बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि उन्होंने कहीं गलती से तो डेबिट बैलेंस नहीं बताया होगा, वहां पे उनको क्रेडिट बैलेंस ही बोलना होगा। मतलब पासबुक में क्रेडिट बैलेंस मतलब बैलेंस ना, जैसे अपने कैलकुलेशन के हिसाब से यहां पे क्या है बैलेंस। हम अगर ये मान के चलते हैं कि उस दिन या उस वक्त पासबुक में बैलेंस ही होगा, ओवरड्राफ्ट नहीं, उन्होंने जैसा बोला डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है वो नहीं होता और कौन सा हो जाता क्रेडिट बैलेंस हो जाता या बैलेंस एज पर पासबुक हो जाता, तो ये क्या हो जाता, ये जो 20,758 है ना ये क्रेडिट साइड पे जाता बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 20,758। मैंने जो करेक्शन किया क्या, क्योंकि मेरे आंसर के हिसाब से अपने कैलकुलेशन के हिसाब से अपने आंसर के हिसाब से अपने कैलकुलेशन के हिसाब से क्या आया था बैलेंस एज पर पासबुक आया था। हमने ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया लेकिन नेगेटिव बैलेंस है, मतलब क्या नीचे बैलेंस आना चाहिए एज पर पासबुक, तो मैंने सोचा ये बैलेंस होता मतलब क्या, ये अगर क्या हो जाता क्रेडिट साइड पे, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होता है वो नॉर्मल बैलेंस कहा जाता है, करेक्ट है ना। तो मैंने क्रेडिट साइड पे लिख के दिया। अभी आप कैलकुलेशन करके देखो, अगर मैंने वैसा मान के चलते हैं तो कैलकुलेशन करके देखो तो कितना हो जाएगा 13,26,000 मतलब बाय बैलेंस क्या कट डाउन कितना आ जाता बाय बैलेंस कट डाउन, क्रेडिट साइड पे है ना, बाय बैलेंस कट डाउन कितना आ गया, अब कितना आ गया 11,242 आया क्या, चलो आया ना अभी। तो कहना क्या है उन्होंने बोला था डेबिट बैलेंस से पासबुक में, तो ये बात पे थोड़ा सा मुझे ऑब्जेक्शन था, एक्चुअली वहां पे बोलना चाहिए था क्रेडिट बैलेंस है बराबर। तो हमने जो कल सॉल्व किया था उसके हिसाब से पासबुक में बैलेंस आ जाता ना, और मैं अगर बैलेंस से ही पासबुक बना के देखता हूं तो करेक्ट आ जाता है, तो करेक्टेड कैशबुक का बैलेंस और करेक्टेड पासबुक का बैलेंस मैच हो जाता है, क्लियर। लेकिन मैंने माना कि कैशबुक में कौन सा बैलेंस है, कैशबुक में बैलेंस है ओवरड्राफ्ट वाला और पासबुक में भी ओवरड्राफ्ट है, ऐसा मान के मैं बनाता हूं, पहले मैंने बना के देखा तो डिफरेंस कंटिन्यू हो जाता है। इसका मतलब मुझे ये बोलना है कि हमने ये जो सॉल्व किया उसके हिसाब से जो बैलेंस आया था, मैंने स्टार्ट किया था ओवरड्राफ्ट से, आंसर किस में आया था माइनस में आया था, आंसर कितने में आया था माइनस में, तो मैंने बोला था ऊपर ओवरड्राफ्ट है आंसर माइनस में है, इसका मतलब अपोजिट बुक में बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। लेकिन बैलेंस एज पर पासबुक मतलब कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला था पासबुक में डेबिट बैलेंस है, तो उसके ऊपर मुझे कंफ्यूजन हो गया था, तो मैंने पासबुक बना के देखा और पासबुक में हमने जो सॉल्व किया कि पासबुक को बैलेंस से ऐसा मान के सॉल्व किया ना, या पासबुक को बैलेंस आया ना उस हिसाब से देख लिया 20,758, तो आपका जो डिफरेंस है या बैलेंस जो है कैशबुक करेक्टेड कैशबुक के हिसाब से भी 11,242 आता है और करेक्टेड पासबुक के हिसाब से भी 11,242 आता है। ये जो है ये मैंने सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है, पासबुक वाला आपको एग्जाम में बनाना नहीं है। बट मैं अगर बोलता, बहुत से स्टूडेंट को ये होता है कि सर आप कैसे बोल सकते हो कि वहां पे गलत है, मतलब सर खुद को क्या समझते हैं पता नहीं, मतलब बार बार बोलते हैं कि यहां पे गलत है वहां पे गलत है, क्लियर, कहीं सही गलत नहीं है, मतलब ऐसे दिमाग में आ जाता ना, होते हैं कुछ स्टूडेंट ऐसे, तो इस वजह से मुझे प्रूव करना पड़ता है
बातों को प्रूव करके बताना पड़ता है, इस वजह से प्रूव करने के लिए मैंने आपको बता दिया। अगर आपने वहां पे क्रेडिट बैलेंस लिया तो आपका मैच हो जाए, इसका मतलब क्रेडिट लिखने की बजाय वहां पे डेबिट गलती से लिखा गया होगा। हाँ हाँ, समझा या नहीं? हाँ या ना? ऐसा एक दो जगह पे हो चुका है, इस वजह से मैंने ये डिटेल में बता दिया है। तो मैं जो बोल रहा हूं, ओके, ट्रस्ट कीजिएगा उस पर, क्योंकि ऐसा ऑब्वियसली नहीं है कि मतलब क्या है, कल से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और यहां पे मैं आपके कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूं। ठीक है, तो मुझे एक ही कहना है कि जब मैं बोलूंगा तो सोच समझ के ऑब्वियसली बोलूंगा, राइट? थैंक यू नमन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट ये समझाना जरूरी था। ओह थैंक यू विशाल। पानी पी लो सर। यस, तुमने बताया हो, हम पानी पिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क के लिए दिया था, सॉल्व किया क्या? क्वेश्चन नंबर 9 दिया था, आई थिंक 9 और कौन से दिए थे? फटाफट कमेंट में बताओ मुझे, 9 और कौन कौन से क्वेश्चंस आपको दिए थे मैंने? किया, क्या बात है। एक स्टूडेंट का कल कहना था कि सर अगर वो करेक्टेड कैश बुक बोलते हैं, करेक्टेड कैश बैलेंस निकालो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? करेक्टेड कैश बैलेंस निकालो, और दूसरा क्या बोलते हैं सर? बीआरएस बना लो, दोनों बोलते हैं, लेकिन हमने डायरेक्टली बीआरएस बनाया तो क्या मतलब? करेक्टेड कैश बुक बनाने की बजाय डायरेक्टली बीआरएस में, भले कैश बुक से रिलेटेड हो भले पासबुक से रिलेटेड हो, सभी करेक्शन बीआरएस में कर दिए, तो क्या आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे? आप करेक्ट हो, आपका बीआरएस मैच हो जाएगा उस तरह से भी, क्योंकि मेथड 1 और मेथड 2 में अल्टीमेटली जो आंसर आता है वो सेम ही आता है, बट सिर्फ तरीका अलग है। पहले में हम क्या करते हैं, भले कैशबुक या पासबुक रिलेटेड दोनों भी आइटम हो वो बीआरएस में करेक्शन करते हैं, दूसरे में कैशबुक रिलेटेड जो आइटम है वो कैशबुक में करेक्शन करते हैं, उसका क्रेडिट बैलेंस निकालते हैं, उस बेसिस पे बीआरएस बनाते हैं, उसमें पासबुक के करेक्शन करते हैं, क्योंकि पासबुक में करेक्शन करना हमें अलाउड नहीं है। क्लियर? बट जो क्वेश्चन पूछा है ना वैसा आप आंसर नहीं देते हो ना, तो आपको मार्क्स नहीं मिलता है। तो कभी भी ये गलती मत करना, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूं कि सबसे पहले ये पढ़ो कि वो आपसे क्या चाहते हैं, वो जो चाहते हैं वो दे दो, तभी वो खुश हो जाएंगे, आपको मार्क्स दे देंगे। वो जो चाहते हैं वो दे दो। चाहते हैं मतलब क्या? वो चाहते हैं आप कैश बुक बना लो, करेक्टेड कैश बुक करेक्शन के लिए बना दो, बना देंगे। वो बोल रहे बीआरएस बना दो, बीआरएस बना देंगे। क्या प्रॉब्लम है, आता तो सब कुछ है आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का देख लेना। मैच हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 9? कितने स्टूडेंट का हो गया क्वेश्चन नंबर 9? बोलिए फटाफट, अपने पास टाइम नहीं है। जिंदगी दो पल की, और आप रिप्लाई करने में 2-3 मिनट लगा देता हूं। कैसे हो जाएगा? जिंदगी तो आपके रिप्लाई का वेट करने में ही चली जाएगी। ये मैंने कल भी एक बार बता दिया था कि दो मेथड अलग अलग क्यों बनाई, क्योंकि ये कुछ लोग ये सोचते हैं कि बीआरएस बनाया तो भी हमें कैशबुक में करेक्शन तो करना है, जो कैशबुक की गलती है वो। तो वो लोग क्या सोचेंगे कि अगर बीआरएस बनाते भी है तो भी मुझे कैशबुक में करेक्शन वैसे भी करना है। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था जब ये मेथड स्टार्ट किए थे, मेथड 2, तो बीआरएस बनाया तो भी मुझे कैशबुक में करेक्शन करना ही है, तो क्यों ना हम कैशबुक वाला करेक्शन इमीडिएटली कर ले। दो टाइप के पीपल हमेशा होते ही है ना, मतलब अलग थिंकिंग वाले। तो एक पर्सन क्या सोचता है कि चलो फटाफट बीआरएस बना के देखता हूं कि मैच होता है कि नहीं होता है, तो सभी वो कैशबुक रिलेटेड और पासबुक रिलेटेड पूरे बीआरएस में एडजस्ट कर देता है। और कुछ लोग क्या क्या सोचेंगे, वैसे भी हमें पता चल गया कैशबुक में कुछ गलतियां है, उसका करेक्शन करके देख लेते हैं, और बैलेंस शीट में मुझे दिखाना है ना, बैलेंस शीट में मुझे वो क्या कहते हैं, बैलेंस, करेक्टेड कैश बैलेंस दिखाना है ना, तो मुझे लगता है कि ये सही रहेगा कि हम पहले कैशबुक का करेक्शन करें और बाद में बीआरएस बना ले। सभी सभी हो गए, क्या बात है, सही। ओके 7, ओके 7वें नंबर, यस बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। ओके तो ध्यान दो।
बाकी लोग, कुछ लोगों ने ही रिप्लाई किया है कि सर हमने सॉल्व किया, बाकी लोगों को क्या है, आपका टारगेट क्या है ये सोच लो। आने वाला एग्जाम है या आने वाले 2-3 एग्जाम है, कि कोई बात नहीं सर एग्जाम के लिए क्या लगता है, सर ये एग्जाम में पास नहीं हो गए तो अगले एग्जाम में पास हो जाएंगे सर, ऐसी थिंकिंग हो तो अलग बात है। कुछ लोगों ने, बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने तीनों सॉल्व किए, कुछ लोग बोल रहे हैं, मतलब मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं 2 ही किए। ओके, ट्रेड पेएबल एक क्रेडिटर्स है, ट्रेड पेएबल क्या होता है, एक तरह से क्रेडिटर्स आप मान के चल सकते हो। तो चलो, ओके, गुड, ध्यान सुनना। पहले आपको ये 9 नंबर का उसमें क्या करना है मैं फटाफट बता देता हूं आपको, आप साथ में नोट डाउन कर लेना और बाद में फॉर्मेट बना लेना। 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेना, क्या बोल रहा है, मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक, मतलब आपको सीबी बनाना है, कैश बुक बनाना है, और बाद में क्या बनाना है, बीआरएस, क्या बनाना है, बीआरएस, ये दोनों बनाना है। तो उन्होंने बोला है, भाई ने बोला करने का मतलब करने का, कोई वहां पे क्यों क्या कैसे बिल्कुल नहीं, मार्क्स मिलने वाले इस बात के, तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो, ओके, वो कोई एंट्री में एक्सप्लेन कर देता हूं, अभी बोल बट मतलब बात चल ही रही है तो ऑब्वियसली बता दूंगा मैं, डोंट वरी। तो पहला पहला क्या बोला है, अ फिलिप्स कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 4610, 4610 का डेबिट बैलेंस है, कहां पे डेबिट बैलेंस, कैश बुक, कैश बुक में डेबिट बैलेंस है मतलब नॉर्मल बैलेंस है ना। ओके, ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट, आपको ये पता चला, पहला, चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 6,30,000 विच वे इशूड टू ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल मतलब क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, कौन होते हैं, क्रेडिटर्स, ट्रेड पेएबल्स मतलब इन शॉर्ट क्रेडिटर्स होते हैं, जिनसे आपने उधारी पे गुड्स लिए हैं, जिनको पैसे देने बाकी है, क्लियर, एंड एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में एंट्री कर दी, एंड बिफोर 30th December 2017 were not presented for payment until that date, इसका मतलब ये कौन सा है, कैश बुक में तो एंट्री हो गई, पासबुक में एंट्री होनी बाकी है, कैश बुक में गलती नहीं है, कैश बुक में उसी दिन एंट्री होती है जिस दिन चेक इशू किया जाता है, तो पासबुक में क्या है, सही है, सो कैश बुक में सही है, तो प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम नहीं कह सकते, थोड़ा टाइम लगता है क्लियर होने के लिए या प्रेजेंट होने के लिए, उस वजह से डिफरेंस है, पासबुक में बाकी है। आगे सेकंड, चेक अमाउंटेड रुपीज 2,50,000 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज हैविंग बीन पेड इनटू द बैंक बट वे एंटर्ड इन बैंक स्टेटमेंट ऑन 1st जनवरी, तो ये क्या है, ये भी पासबुक में डिपॉजिट की एंट्री बाकी है। थर्ड, अ चेक ऑफ रुपीज 73,000 हैड बीन डिसऑनर्ड प्रायर टू 30th December 2017 बट नो रिकॉर्ड ऑफ दिस फैक्ट अपीयर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक से जब देखो, जब आपने चेक डिपॉजिट किया तब एंट्री पहले कहां पे हो गई होगी, कैश बुक में, कैश बुक में हो गई, बट वो चेक बाउंस हो गया, चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया ना, चेक डिसऑनर, डिसऑनर मतलब बाउंस हो जाना, चेक डिसऑनर होना मतलब क्या, वो चेक उस बैंक के पास गया जिस बैंक में जिसने चेक दिया उसका अकाउंट है, बट बैंक ने बोला कि इस अकाउंट में पैसे ही नहीं, तो पैसे पे नहीं हो सकते, तो उसे बोलते डिसऑनर, पैसे नहीं मिले, हम बैंक में डालते हैं, अपने बैंक में डालते हैं, अपने बैंक से रिक्वेस्ट उस बैंक को जाती है जिस बैंक का ये चेक है, मतलब जिस बैंक के पास उस पर्सन का अकाउंट है जिसने हमें ये चेक दिया है, तो वो बैंक, वो बैंक क्या चेक करेगी कि जिसने ये चेक दिया उसके अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं, अगर बैलेंस है अकाउंट में तो पैसे आ जाएंगे आपके अकाउंट में, उसके अकाउंट में बैलेंस है तो आ जाएंगे, और पैसे नहीं है उसके अकाउंट में तो वो बोल देंगे पैसे नहीं मिल सकते ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस, तो इसे बोलते हैं हम डिसऑनर, डिसऑनर मतलब क्या, रिस्पेक्ट नहीं किया, ऑनर मतलब क्या, रिस्पेक्ट, डिसऑनर मतलब क्या, रिस्पेक्ट नहीं किया, उसने उसको जो हमने पेमेंट के लिए उसके पास से चेक लिया था उस चेक का उसने मान नहीं रखा, ठीक है, उसे बोलते हैं डिसऑनर, मतलब उसने पेमेंट देने से मना कर दिया, इज्जत निकाल दी वो चेक की, मतलब चेक हम मानते नहीं, चेक को भाग गया से, मतलब पेमेंट नहीं किया उसने। ओके, तो कैशबुक में चेक बाउंस हो गया है तो कैशबुक में करेक्शन करना चाहिए ना, पासबुक में तो एंट्री आएगी नहीं उसकी, कुछ दिन बाद आएगी, ऐसा भी नहीं है, समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं, तो देखो, तो ये कैशबुक है। फोर्थ, अ डिविडेंड ऑफ 3,80,000 पेड डायरेक्ट इनटू बैंक एंड हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैशबुक, तो ये भी प्रॉब्लम कहां पे, कैशबुक से रिलेटेड है, बैंक इंटरेस्ट, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है मुझे, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटेड रुपीज, ये इसके जैसे ही लग रहा है ना, बैंक चार्जेस वाला हो गया, बाद में बहुत हद तक चेक डिपॉजिट वाला हो गया, चेक इश्यूड वाला हो गया, डिसऑनर वाला हो गया, मैंने आपको पहले ही बोला था ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त प्रीवियस क्वेश्चन एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा।
तो आगे बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस चार्ज इन बैंक स्टेटमेंट, मतलब पासबुक में एंट्री हो गई, कैश बुक में पेंडिंग है, कैश बुक में पेंडिंग है, राइट। आगे कैश बुक पासबुक का सेपरेशन कर रहे हैं हम। नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर ट्रेड सब्सक्रिप्शन 10,000 पेड बाय बैंकर्स ऑर्डर। तो जो सब्सक्रिप्शन पे किया उसकी एंट्री पासबुक सॉरी कैश बुक में नहीं है, तो एंट्री कर दो कैश बुक में। सब्सक्रिप्शन का जो पेमेंट है, मतलब आपने कहीं कुछ सब्सक्राइब किया होगा, बराबर, स्पेशल कुछ होते हैं ना, क्या बोलते हैं, वीडियोस, उनको आपने सब्सक्राइब किया होगा। मतलब जैसे कि YouTube वीडियोस की बात कर रहा हूं, मतलब YouTube पे कैसा होता है आपको बताइए कि अगर आपको एड्स वगैरह नहीं देखने हैं तो उनका स्पेशल प्लान सब्सक्राइब करना पड़ता है, प्रीमियम प्लान। तो वो उसका पेमेंट डायरेक्टली बैंक से गया, आपको पता नहीं, कैश बुक में एंट्री करनी बाकी है। यस, Amazon प्राइम हो सकता है। आगे अ चेक फॉर ₹27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप्स बैंक। चेक फॉर 27,000 ड्रॉन बाय बी, बराबर, ड्रॉन बाय बी, चेक फॉर फिलिप, बी फिलिप, ड्रॉन बाय बी फिलिप। बी फिलिप कौन है? वही है ना, ओनर ही है ना। एक बार देख लेते हैं, बी फिलिप, बी फिलिप, हाँ नहीं नहीं, ए फिलिप ओनर है, बराबर। क्या हुआ ठीक से देखो, ए फिलिप है ना, ए फिलिप, बोलो ए फिलिप, ए फिलिप ये ओनर है या उसका हम बना रहे हैं, क्या बोला, चेक फॉर 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप, मतलब एक बी फिलिप करके ऐसे बंदा है। हम कौन है? ए फिलिप। वो कौन है? बी फिलिप, बराबर। तो बी फिलिप करके एक बंदा है, उसने 27,000 का चेक किसी को दिया था, बराबर, हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप। बट गलती से बैंक को समझ में नहीं आया, बैंक ने क्या कर दिया, 27,000 हमारे अकाउंट से पे कर दिए। लो कर लो बात, ऐसे बैंक कभी होते क्या? अरे मतलब क्या क्या करके बैठते हैं, मतलब कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? ऐसा ए फिलिप ने चेक किसने दिया? बी फिलिप ने। किसके अकाउंट से पेमेंट गया? किसके अकाउंट से पेमेंट गया? बोलो, ए फिलिप के। क्यों? क्योंकि फिलिप फिलिप सेम है, तो उन्होंने सोचा ए फिलिप क्या बी फिलिप क्या, किसी की भी अकाउंट से वहां पे पे करते हैं। तो इसका मतलब आपके अकाउंट से पैसे कट गए 27,000 के, आप ए फिलिप हो ना, आपके अकाउंट से 27,000 पेमेंट गया, किसके चेक के लिए? बी फिलिप, जो कोई एक और पर्सन है उसके अकाउंट से जाना चाहिए था, गलती से आपके अकाउंट से चला गया। तो ये प्रॉब्लम जो है वो पासबुक में, ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम कहां पे है? अकाउंट बंद कर दो इस बैंक से, ऐसे बैंक में मतलब कौन से नशे लेके बैठते हैं? क्या बैंक का नाम क्या है यहां पे? दिया नहीं होगा, डर गए होंगे बैंक का नाम बताने से, नहीं दिया। नहीं तो इस बैंक में मैं जाके अकाउंट खोल के बाद में बंद करवा के आ जाता। सस्ते नशे, हाँ। ओके, तो चलो कैश बुक पासबुक तो समझ समझ में आ गया। ये तो करेक्शन हो गया। बिक गई है गवर्नमेंट, सारे मिलके हमको पागल बना रहे। बैंक के नाम बोल रहे सभी यहाँ पे, अलग अलग अजीब अजीब नाम बोल रहे। हम्म, ये लेना बैंक है, लेना। अरे पीबी बोला था मैंने, मैंने पीबी बोला ना, लेना बैंक है ये, लेना। पीबी बोला ना। चलो आगे, गलती से अगर अपने बैंक में पैसे किसी ने डिपॉजिट किए, मतलब अपने अकाउंट में पैसे गलती से आ गए और हम उसको वापस नहीं दिए, देन एनी प्रॉब्लम? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बेटा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपके पास से रिकवरी होती है, ऐसा नहीं कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए थे तो आपने वो यूज कर लिए, वो बैंक की गलती है तो बैंक ने भुगतना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट में आप आगे लॉ में या पढ़ा भी होगा या पढ़ने वाले होंगे, जो भी है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट करके कंसेप्ट है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट करके कंसेप्ट है, जहां पे
आपने बात नहीं की तो भी लॉ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बोलता है। लॉ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या बोलता है, उसमें उन्होंने बोला है कि गलती से आपके पास किसी की कोई चीज आ जाती है तो आपने उसे रिफंड करना चाहिए, वापस करना चाहिए, कोई भी चीज आती है तो। अगर आप नहीं करते हो देन इन दैट केस यू आर लायबल। वो आप डिटेल में लॉ में पढ़ोगे, मुझे उसमें घुसना नहीं है। आपका क्या गलती है, आपका गलती यह है कि आपको पता था ये आपके पैसे नहीं है, फिर भी आपने हाथ साफ कर लिए। आपको पता था ना ये पैसे आपके नहीं है। हाँ, जब आप पढ़ोगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा कि गलती से किसी के पास कोई आपके गुड्स या पैसे जाते हैं। ये आ गया शुभम दिलफेक आशिक। चलो, कुछ तो भी चोट लगी है, बोलने दो, बेचारे को तकलीफ हो रहा है। मैंने कौन से मूवी में देखा था, आई थिंक वेलकम मूवी, अक्षय कुमार, मजनू भाई डायलॉग मारता है, बेचारे को तकलीफ हुआ है। शुभम, मैं मजाक कर रहा हूं, ज्यादा टेंशन मत लेना। आपको बुरा लग सकता है, मैं जस्ट मजाक में बोल रहा हूँ। आप बोलोगे सर आप मेरे इमोशन के साथ खेल रहे हो, ऐसा कुछ बोल के, मेरे इमोशन कुछ है कि नहीं, आपको बुरा लग सकता है। तो अगर आपको बुरा लग गया होगा तो पहले ही मैं बोल देता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हंसी मजाक तो चलता ही है ना, करना ही चाहिए। चलो। मतलब हमने थोड़ा मजाक किया दोस्तों में तो गुस्सा होने की बात है, बात क्या है, मतलब वो जो लड़की है उन्होंने उसने तो आपके इमोशन का मजाक उड़ा दिया उसको, मतलब फुटबॉल के जैसे मतलब खेल रही थी ऐसे ऐसे टपाटप टपाटप। ठीक है, तो उस वक्त कुछ नहीं लगा, तो हम मतलब दोस्त थोड़ा मजाक कर ले तो क्या प्रॉब्लम है, मतलब दोस्तों ने मजाक किया तो गुस्सा आता है उन लोगों को। बट उसने आपकी जिंदगी के साथ मजाक कर दिया, उसका कोई नहीं है, उसकी यादों में देवदास बन जाएंगे। एक कोने में जाके बैठ 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 जाएंगे, दिन भर रोते रहेंगे, और दूसरे दिन नया सर्च शुरू कर देंगे। तो उसके ऊपर एक याद रखना, कभी भी ऐसा अप्रोच रखना, ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम। समझ रहे हो दर्द कितना है, ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम। ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम, क्योंकि तेरे जाने के बाद दूसरी पटा चुके हम, टेंशन ही खत्म। हम्म। जितना सुकून, शो में बोल रहे जितना सुकून उसकी यादों में है, इससे नींद में कहा। वाह। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन फटाफट मैं बता देता हूं क्या क्या करना है, उस तरह से आगे बढ़ता है। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट बोल रहे हैं कौन सी लाइन में आ गए आप सर। भाई साहब ये कौन सी लाइन में आ गए। मैम को दिखाना पड़ेगा ये वाला क्लिप। ओके। ठीक है, क्या मतलब गरीब आदमी को ऐसे धमकियां देकर डराते हैं। देखो मेरे चेहरे से रंग उड़ गया, आपने जैसे मैम का नाम बोला। डर, खौफ बोलते हैं इसे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 में फटाफट बता देता हूं मैं। पहला ध्यान सुनना, आपका क्वेश्चन नंबर 9 में बैलेंस कौन सा है, बैलेंस कौन सा है आपका, कौन सा है, डेबिट बैलेंस है। तो लिखा आपने कैश बुक में डेबिट बैलेंस लिखा होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 4610। चलो आप लोग मैम की बात करोगे तो मतलब मुझे पढ़ाने पे वापस आना ही पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा बाकी सभी बातों से ध्यान निकाल के। 4610 राइट। आगे बोलो। नेक्स्ट दूसरा क्या है, दूसरा क्या ये वाला है ना, कैश बुक का, कैश बुक का कौन सा है, चेक, चेक क्या किया था, चेक किया था, हाँ डिसऑनर हो गया था। तो जब
डिपॉजिट किया होगा, जब डिपॉजिट किया होगा तो कहां पे एंट्री आ गई होगी, डेबिट साइड पे एंट्री आ गई होगी। अगर डेबिट साइड पे एंट्री आ गई तो करेक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, उसको क्रेडिट साइड पे लेना पड़ेगा ना उसे। कितना, 73,000 बाय कस्टमर, 73,000 बाय कस्टमर 73,000। ऐसा एक ऑलरेडी हो चुका है, चेक डिपॉजिट किया तब एंट्री क्या की थी, डेबिट साइड पे की थी ना कैश बुक के। तो अभी क्या करना पड़ेगा, चेक बाउंस हो गया तो रिवर्स करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड पे एंट्री करनी पड़ेगी। आगे आगे नेक्स्ट, a dividend of rupees 3,80,000, a dividend of rupees 3,80,000 paid direct to the bank had not been recorded in the cash book। डिविडेंड 3,80,000 का पेड डायरेक्ट इनटू बैंक, मतलब बैंक में आ गया बट कैश बुक में एंट्री नहीं आ गई, मतलब ये चेक डिविडेंड जो आया ना उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं है। तो कैश बुक में कहां पे लिखेंगे, डिपॉजिट साइड पे, मतलब डेबिट साइड पे लिखेंगे। टू डिविडेंड रिसीव्ड कितना, 3,80,000। आगे कैश बुक डेबिट साइड, कैश बुक डेबिट साइड ऐसे लिख दो वहां पे, कैश बुक डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड ऐसा वहां पे लिख दो। आगे बैंक इंटरेस्ट कट हो गए पासबुक से, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं, तो कैश बुक में कहां पे आएगी, विड्रॉल साइड पे ना, मतलब क्रेडिट साइड पे आ जाएगी एंट्री। 4,200 की, 4,200 की। नेक्स्ट, चेक ऑफ, आगे नो एंट्री हैज बीन मेड इन द पासबुक फॉर ट्रेड सब्सक्रिप्शन। तो 10,000 का ट्रेड सब्सक्रिप्शन पे किया, बैंक से पैसा कट हो गया, पासबुक से पैसा चला गया, पासबुक के विड्रॉल साइड पे आ गया बट कैश बुक में एंट्री नहीं, तो कैश बुक कहां पे आ जाएगी, विड्रॉल साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे। बाय बाय क्या, ट्रेड सब्सक्रिप्शन 10,000, बाय ट्रेड सब्सक्रिप्शन 10,000। तो चलो बताओ, कर लिया। तो करेक्शन करने के बाद में करेक्टेड कैश बैलेंस कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, बोलो। करेक्टेड कैश बैलेंस आप ये डेबिट क्रेडिट करने के बाद में कितना आ रहा है, बोलो। 2,97,410 करेक्टेड कैश बैलेंस आ जाएगा। अब इसी बेसिस पे बीआरएस बनाना है, तो बीआरएस में क्या क्या जाएगा, बीआरएस में क्या 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 जाएगा, डेबिट बैलेंस ही है ना, डेबिट बैलेंस, करेक्टेड डेबिट बैलेंस वहां पे लिख देना, करेक्टेड डेबिट बैलेंस। आगे पासबुक, ये पहला क्या है, चेक इशूड, चेक इशू किए मतलब कैश बुक में, ध्यान सुनना, कैश बुक में बैलेंस कम हो गया, पासबुक का जो है, और कैश बुक में बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का ही बेस लेके चलना है, कैश बुक में बैलेंस कम हो गया तो क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ऐड 6,30,000, ये वाला ऐड हो जाएगा बीआरएस में। और दूसरा चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिट करने से कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाता है, कैश बुक का बेस लेके चल रहे हैं तो क्या करना चाहिए, लेस बीआरएस में, ऐड लेस। एंड और क्या है, और क्या है, ये पासबुक वाला, चेक ऑफ 27,000 ड्रॉन ऑन बी फिलिप। अभी आप देखो, अपने अकाउंट से पैसे कट हो गए ना, बी फिलिप ने चेक दिया था, मेरे अकाउंट से कट कर दिया, मेरे अकाउंट से पैसे कट हो गए तो मेरा पासबुक का बैलेंस कम हो रहा है। अगर पासबुक का बैलेंस कम हो रहा है तो कैशबुक का कंपैरिजन में ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है तो अपने क्या करना चाहिए, लेस करना चाहिए, क्योंकि हम कौन सा बेस ले रहे, हम बेस ले रहे कौन सा बेस ले रहे हैं, हम ले रहे बेस बीआरएस, सही कैशबुक का। तो ये क्या होना चाहिए, ये भी लेस होना चाहिए, बराबर। तो ये लेस होने के बाद में बैलेंस एज पर बैंक कितना आ जाएगा, 6 लाख, कितना आ जाएगा, लेस कर दो, लास्ट में 6,50,000, लास्ट में आंसर आता है 100, सही 6,50,410, 410। यहाँ पे कमेंट आ गई, अरे सर दुनिया को अकाउंट पढ़ाने वाला लड़का, बढ़िया बॉडी बनाने वाला लड़का, दुनिया के सामने सर उठा के चलने वाला लड़का, अगर एक औरत से डरे तो यही तो मोहब्बत कही जाती है। ओ, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर।
मैं एक चैनल देखता हूँ, मतलब ऑलरेडी देखे है वो चैनल पे, तो उसकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, मतलब वो योगी बाबा प्रोडक्शन करके चैनल देखा था मैंने। वो पूरे मूवी को 10 मिनट्स में बता देता है, थोड़ा सा उसका कॉमेडी करके कोई भी मूवी को। तो उसमें वो प्यार को प्यार नहीं बोलता है, वो बोलता है चमड़ी मैटर। क्या बोलता है? चमड़ी मैटर। वो बोलता है चमड़ी मैटर से दूर रहो। मतलब ये कुछ अलग वर्ड मैंने सुन लिया, चमड़ी मैटर। अनुराग जी बोल रहे हैं आज स्टार्टेड सीए फाउंडेशन। मैंने आज सीए फाउंडेशन स्टार्ट किया, क्या मैं क्रैक कर सकता हूँ? यस बेटा, कर सकते हो क्रैक। आपके लिए मैं एडवांस में तालियां बजा रहा हूँ। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। चलो, आप कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने एटलीस्ट स्टार्ट किया, वो बड़ी बात है। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही। मतलब निकले हैं बाहर तो कभी ना कभी मंजिल मिलेगी, आज नहीं तो कल, थोड़ा टाइम लगेगा, मंजिल तो मिल ही जाएगी, राइट। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। ये बड़ी फेमस शायरी है। मतलब जो जिन्होंने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया वो गुमराह है, वो कहीं पे नहीं पहुंचेंगे, बट आप निकले हो तो कहीं तो पहुंच जाओगे, कुछ तो भी अचीव कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। फटाफट मैं एडलेस बता देता हूं। देखो मैं पहले ही बोल देता हूं कि लेक्चर में 5-10 मिनट का टाइम जो है ना, वो हंसी मजाक में चलने वाला है। 10 मिनट का पकड़ के चलो, 5 to 10 मिनट्स। और जो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट इंपॉर्टेंट है, 1 सेकंड इंपॉर्टेंट है, बराबर, तो बाद में फॉरवर्ड करके आप देख सकते हो, आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट आई एम श्योर 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ये होंगे, उनकी वजह से ये बीच बीच में जो हंसी आती है, या जो मतलब क्या है कि एक चलता है, उस वजह से वो कंसंट्रेशन बना रहता है। ये मैं इतने सालों से ऑब्जर्व किया है, एंड दैट इज राइट। इवन मैं भी आपकी जगह पे होता, हम्म इवन मैं भी आपकी जगह पे होता, तो मुझे ऑब्वियसली ऐसे टीचर से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो बीच बीच में कुछ वहाँ पे हंसाते हैं, मतलब कंटिन्यूसली पढ़ा है, इट बिकम्स मतलब बर्डन। बाद में एंड में आपके दिमाग में कुछ बचता ही नहीं है, बराबर। वो जाने के लिए दिमाग में आप फ्रेश रहने चाहिए, ज़्यादा एक्टिव रहने चाहिए। क्या लगता है? चलो आगे। 10 सॉल्व किया है, मतलब लगभग बहुत सारे स्टूडेंट ने 10 नंबर का सॉल्व किया है, जितना मुझे याद है। मैं फटाफट बताता हूँ क्या ऐड क्या लेस। तो ऐड में क्या क्या आता है? 2,78,000। ये क्या है? इंटरेस्ट डेबिटेड। किससे स्टार्ट करना है? किससे स्टार्ट करना है? बैंक, ओवरड्राफ्ट, ट्रांसफर, कैश बुक। तो इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक में डेबिट हो गया, बैंक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बढ़ गया, कैश बुक का बढ़ गया तो लेस करते हैं, लेकिन ओवरड्राफ्ट इस वजह से ऐड करेंगे। चेक इशूड बिफोर, तो चेक इशू किया, तो चेक इशू किया, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं, लेकिन लेकिन ओवरड्राफ्ट इस वजह से लेस कर देंगे। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी received from state government directly by the bank but not advised to the company। तो बोलो, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, आपके बैंक अकाउंट में आ गए, कैशबुक नहीं है, कैशबुक का बैलेंस कम दिख रहा है, पैसे आ गए, सब्सिडी मिलती है मतलब पैसे आते हैं, कैशबुक का बैलेंस जो है पासबुक का बढ़ जाता है, कैशबुक का कम दिख रहा है, कम दिख रहा है तो हम क्या करते हैं? बोलो, कम दिख रहा है तो ऐड करते हैं, लेकिन ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट है तो क्या करते हैं? लेस करते हैं। आगे, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 दिसंबर 2017। बोलो, डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, बैंक में डिपॉजिट किए तो बैंक में डिपॉजिट किए, बैंक का सॉरी कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया, उसमें एंट्री आ गई ना, तो लेस करते हैं, लेकिन ओवरड्राफ्ट इस वजह से क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक बट नो एडवाइस रिसीव्ड,
मतलब हमने कलेक्शन के लिए बिल भेजे थे, वो बैंक में पैसे भी आ गए, बट कैशबुक में एंट्री नहीं, कैशबुक का बैलेंस कम दिखाई देगा, कम दिखाई देगा तो हम ऐड करते हैं, लेकिन ओवरड्राफ्ट इस वजह से लेस कर देंगे। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय बैंक, आपके बैंक अकाउंट को रॉन्गली डेबिट मिल गया, मतलब विड्रॉल साइड पे पैसे आ गए, तो वहां पे क्या हो गया, बैंक बैलेंस कम हो गया। बैंक बैलेंस क्या मतलब, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, कैशबुक का ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है तो लेस करते, लेकिन ओवरड्राफ्ट इस वजह से ऐड कर देंगे। डन। अभी एडलेस करके जो आंसर आता है वो तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हो। ओके, N15 में ये जो है जहां पे कैशबुक वाली बात नहीं है वो तो फटाफट सॉल्व हो जाता है। आगे बोला है कि अगला लेक्चर शार्प 2:30, ये आपको बोला है मुझे बोला है पता नहीं, शायद से इनडायरेक्टली मुझे ही बोला गया है ये। मतलब घुमा के मेरे लिए भेज दिया मैसेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला बता देता हूं, अगला बता के आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक स्टेटमेंट और मेकिंग कैशबुक, कैशबुक में करना है करेक्शन। शो द बैंक बैलेंस दैट विल अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। मैंने करेक्शन कैशबुक का बोला है क्या? ये भी ऐसे ही है। आफ्टर क्या बोला है, प्रिपेयर BIS स्टेटमेंट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी अमेंडमेंट्स इन कैशबुक, मतलब कैशबुक भी बनाना है, कैशबुक और BIS भी बनाना है, BIS भी बनाना है। बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक डेबिट बैलेंस है 32,50,000। चेक डिपॉजिटेड, ये पासबुक से, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, ये पासबुक से रिलेटेड है, ये तो ये पीबी बाद में चेक इश्यूड, बट चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये भी पासबुक से रिलेटेड है। बाद में बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक, तो ये कैशबुक का प्रॉब्लम है, ये कैशबुक का है। डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट किया बट कैशबुक में एंट्री नहीं है, कैशबुक में प्रॉब्लम है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नॉट इंटीमेटेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, एंट्री कहां पे नहीं है, बैंक ने तो पे कर दिया, मतलब पासबुक में एंट्री है, कैशबुक में नहीं है। कैश सेल्स रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक, कैश सेल्स रॉन्गली रिकॉर्डेड, मतलब कैश सेल है, मतलब अपने बैंक में पैसे डिपॉजिट नहीं किए बट गलती से बैंक कॉलम के डेबिट साइड पे चला गया, मतलब गलती से डेबिट साइड पे चला गया। एक कैश सेल था जहां पे कैश आ गई, बैंक में पैसा नहीं गया, बैंक में पैसा नहीं गया, कैश सेल होके अपने पास पैसा आ गया, कैश में पैसा आ गया, बैंक में पैसा डाला ही नहीं, बट गलती से, दो कॉलम होते हैं ना, दो कॉलम हो सकते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम, कैशबुक को दो कॉलम हो सकते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम, मतलब आपका कैश या तो आपके पास आया होगा या फिर बैंक में गया होगा, तो उन्होंने बोला कैश सेल किया, कैश सेल किया मतलब कैश आपके पास आ गई, बट एंट्री गलती से बैंक के डेबिट साइड पे चली गई, हालांकि कैश कॉलम के डेबिट साइड पे जानी चाहिए थी लेकिन बैंक के डेबिट साइड पे चली गई। तो ऐसे केस में क्या है, गलती से डेबिट साइड पे चली गई, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा कैशबुक में। बराबर, कस्टमर चेक डिसऑनर्ड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक, डिसऑनर हो गया तो डिपॉजिट के टाइम पे हमने कहां पे एंट्री की होगी, कैशबुक में, तो कैशबुक में करेक्शन कर दो। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, बोलो रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, ये पासबुक, ये आपको लगेगा कि बहुत सारे सिमिलर है, बराबर ना, सिर्फ ये वाला थोड़ा सा अलग है, बाकी तो नॉर्मल ही है। तो इसका क्या होगा बोलो, कैश सेल रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक, कैशबुक में गलती हो गई, एक कैश सेल हो गया, कैश सेल के केस में कैश आ गई तो कैशबुक में जो कैश कॉलम होता है,
कैश कॉलम और बैंक कॉलम, क्योंकि कैश बुक में दो कॉलम क्यों ओपन किए जाते हैं, क्योंकि वो कैश आपका कहां पे, आपके पास है या बैंक में है, बराबर ना, इस वजह से कैश कॉलम और बैंक कॉलम बनाए जाते हैं। तो कैश आपके पास आई तो बैंक को डेबिट नहीं आना चाहिए, आपने गलती से बैंक को डेबिट दे दिया, कैश कॉलम को डेबिट देना चाहिए था, आपने बैंक कॉलम में डेबिट लिख दिया गलती से। तो ऐसे केस में करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कैश बुक में क्रेडिट करते हैं बैंक कॉलम को, बराबर, ये क्रेडिट करते हैं, ये याद रखना, कैश बुक में क्रेडिट करते हैं। डन। हाँ, मेरे लेक्चर के निकलते कहीं भटक ना जाए, इस वजह से सर ने पहले ही मैसेज डाल दिया। गिफ्ट फॉर यू, ओपन एंड चेक। क्या ऐसे मजाक वाले गिफ्ट देते हो, भेजना हो तो सच में गिफ्ट भेजो ना, कुछ तो भी ऐसा मजेदार। जैसे कि मुझे साइकिल लेने का मन है, भेज दो साइकिल। इस उम्र में लोग क्या चाहते हैं, बड़ी वाली गाड़ी लेना, ये लेना, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे साइकिल लेनी है। चलो, ये बाकी का जो है आंसर क्या आ गया, आंसर तो हम्म मैंने सर को भी बोला था कि सर मुझे साइकिल गिफ्ट दे दो, पर सर सर है कि सुनते ही नहीं। अभी अगला अगला स्टार्ट कर देते हैं। ये वाले का आंसर देखो, करेक्टेड कैश बैलेंस कितना आता है, मैं आपको बता देता हूं। करेक्टेड कैश बैलेंस कितना आता है, 29,61,000 बैलेंस है, 29,61,000 बैलेंस। करेक्टेड कैश बैलेंस, करेक्टेड कैश बैलेंस, करेक्टेड कैश बैलेंस। सभी कमेंट में साइकिल भेज रहे हैं, साइकिल का साइन भेज रहे हैं, इमोजी भेज रहे हैं, वही है। ये देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती, कैसे स्टूडेंट्स है। तो चलो, ये वाला आप सॉल्व कर लेना, आगे हम बढ़ते हैं एक क्वेश्चन पे। यहां तो साइकिल की दुकान खोल दी, सभी लोग साइकिल भेज रहे हैं। चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 2,50,000 had been recorded in the cash book as having been paid। मतलब चेक डिपॉजिट कर दिया ऐसा लिख दिया, वही है मीनिंग, अलग कुछ नहीं है। एज हैविंग बीन पेड मतलब पैसे आ गए ऐसा लिख दिया। हम जिस दिन चेक डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो ये मान के चेक डिपॉजिट की एंट्री दिखाते कि पैसे आ जाएंगे या आ गए, डिपॉजिट साइड पे दिखाते हैं, मतलब क्या मान रहे, पैसे आ गए, तो वही है, कुछ अलग नहीं है। चलिए आगे। द फॉलोइंग आर द कैश बुक एंड पासबुक ऑफ जैन, ये ध्यान देना, अभी इस बात पे ध्यान देना। वंस अगेन विल कंपेयर कैश बुक विद द पासबुक, विल ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन एंड हम करेक्शन कर देंगे। जो यहां पे आएगा मुझे मिलने के लिए, उसको पार्टी मिल जाएगी, बहुत सिंपल चीज है। अदरवाइज पार्टी कैसे दे सकता हूं, आ जाओ मिलने, पार्टी दे दूंगा मैं। फॉलोइंग आर द कैश बुक एंड पासबुक। देखो कल दर्शन सर मेरे पास आ गए, दर्शन सर आ गए थे कल, तो उनको मैंने पार्टी दे दी। सिंहगढ़ रोड, सिंहगढ़ रोड रोड। तो कंपेरिजन कर लेते हैं।
किसी को आना हो तो पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको एड्रेस बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। द फॉलोइंग आर द कैश बुक, ध्यान देना ये कंपेयर करना है, हमें कंपेयर करके रीजंस निकालने, रीजंस निकाल के हमें क्या करना है, देखो विल कंपेयर दिस, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, हमने कंपैरिजन किया था कैश बुक और पासबुक का, और कंपैरिजन करके पॉइंट्स निकालते हैं, उस पॉइंट्स के बेसिस पे हमने करेक्शन किया था। तो चलो सबसे पहले देखो, मैंने क्या बोला था, कैश बुक की डेबिट साइड कंपेयर करनी किसके साथ, कैश बुक की डेबिट साइड कंपेयर करनी किसके साथ, सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। आज के लिए मैं होमवर्क भी देकर रखता हूं, नहीं तो एंड में मैं भूल जाऊंगा, आज का होमवर्क देकर रखता हूं, आप होमवर्क करते जाना, आपको लगेगा कि सर आपने 2-3 होमवर्क दे दिए, बट मैं आके यहाँ पे डिस्कस भी तो करता हूँ ना, ऐसा नहीं कि मतलब छोड़ दिया या बाद में उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं करता हूं मैं, समझ में आ गया, तो वो बाद में हम डिस्कस करते हैं, ताकि आपको कहीं पे गलती होगी तो पहले से मतलब पता चल जाए कि ये गलती क्या है, मतलब मैंने अपना काम कम कर दिया ऐसे वाली बात वहां पे नहीं हो जाती है, बट आपने आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो कौन सा कल मैंने दिया था, 9, 10, 15 दिया था ना, 9, 10, 15 कितना दिया, 9, 10, 15 दिया था ना, अभी कौन सा, अभी आज भी देता हूँ, वाह, क्वेश्चन नंबर 11 मिस्टर गड़बड़ वाला। और आप जब होमवर्क सॉल्व करोगे तो उससे पहले आपको क्या करना है, 11, 13, 14 कर देना, 11, 13, 14 सॉल्व कर लेना आज, अभी 12 नंबर का सॉल्व करते हैं। और होमवर्क के लिए सभी को कसम, एक बुक हाथ में ले लो, बुक हाथ में ले लो फाउंडेशन की, और उस पर ऐसे हाथ रखना है, उस पर ऐसे हाथ रखना है, शपथ लेने के लिए हाथ रखते हैं ना, वैसे हाथ रखना है, और एक शपथ लेनी है, सभी लोग शपथ लेंगे, रखा क्या हाथ, होमवर्क सभी ने सॉल्व करना है, ये शपथ देनी है। फोन गिर गया ऐसा हाँ, ऐसे शपथ लेनी है, मैं आपका नाम जो भी है वो बोलोगे, जैसे मैं यहां पे रोहन निम्बाड़कर बोलूंगा, मैं रोहन ये शपथ लेता हूं कि मैं डेली बेसिस पे होमवर्क करूंगा, बोलो, आपने भी बोलना है, रिपीट करना वहां पे, मैं आपका नाम ये शपथ लेता हूं कि मैं डेली होमवर्क करूंगा, उससे कभी भी नहीं चूकूंगा, या मतलब क्या कह सकते हैं, कभी भी मेरे साइड से ऐसा नहीं होगा कि मैंने होमवर्क नहीं किया है, कभी भी मेरे साइड से ऐसा नहीं होगा कि मैंने होमवर्क नहीं किया है, और कभी ऐसा हो जाए तो मैं इस अटेम्प्ट में फेल हो जाऊंगा, ले लो कसम ले लो, कभी भी ऐसा हो जाए तो मैं इस अटेम्प्ट में फेल हो जाऊंगा, ऐसी शपथ ले लो, ले लेना शपथ। मुझे पता है बहुत से लोगों ने लास्ट वाली लाइन छोड़ के शपथ लेना छोड़ दिया होगा, इसका मतलब कितना कॉन्फिडेंस है खुद पे कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे। चलो मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट ने मतलब कल्टी मार दी इमीडिएटली लास्ट में, मुझे पता, क्योंकि फेस टू फेस में मैं जब शपथ दिलवाता था तो वहां पे क्या कि एंड वाला सुन के सभी ऐसे ऐसे यहाँ वहां पे देखने लगते थे, कौन शपथ ले रहा है मतलब खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है कि ऐसा होगा कि हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो डेली बेसिस पे सॉल्व करो ताकि कोई दिक्कत ही ना बचे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का कंपेरिजन हम कर लेते हैं, कंपेरिजन करने के बाद में देखो क्या करना है, रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक ऑन 31 मार्च 2017। तो क्या बोला है यहां पे देखो, कैश बुक की डेबिट साइड विल कंपेयर इट विद द क्रेडिट साइड, राइट, तो आप अगर देखते हो तो यहां पे क्या दिया है, यहां पे कुछ अलग तरीके से दिया है, पासबुक स्टाइल में दिया है, पासबुक साइड में, बट डेबिट और क्रेडिट साइड बताइए, पासबुक साइड में दिया है, ये पासबुक स्टाइल ऐसे होती है, बराबर, अपना नॉर्मल अकाउंट ऐसे बनता है, आप पासबुक देखते तो इस तरह से होता है, बट पासबुक में डेबिट और क्रेडिट ऐसा लिखा जाता है। सो विल कंपेयर डेबिट साइड विद द क्रेडिट साइड एंड क्रेडिट साइड विद द डेबिट साइड, ये हम कंपेयर कर लेंगे, राइट, वहां पे एरो दिखा देना लगता है तो
कुछ लोगों ने तो मेरे फोटो के ऊपर हाथ रखा है, ऐसा बोल रहा है आपकी शपथ ले रही, मतलब मैं ढिच क्या हूं। भाई मुझे लगा ही था मेरे फोटो पे रखोगे। कितना खतरनाक बोलते हो सर आप। हाँ मैंने ऐसा फोटो डाला है ना, तो उस पे हाथ रख दिया होगा, ऐसा एग्जैक्टली ऐसा है वो, ऐसा। राइट। चलिए इस पे ध्यान देना, आपने एरो दिखा दिया, एरो ऐसे दिखा दो बाद में समझ में आने के लिए। डेबिट साइड विल बी कंपेयर्ड विद द क्रेडिट साइड एंड क्रेडिट साइड विल बी कंपेयर्ड विद द डेबिट साइड ऑफ पासबुक, बराबर ना। क्या बात है, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने डाला है सर फाइनल का स्टूडेंट हूँ फिर भी आपकी क्लास देख देख रहा हूँ, थैंक यू, अच्छा लगता है। बट अच्छा लग रहा है ना क्लास, मतलब फाइनल के स्टूडेंट हो तो देख रहे हो, तो ये भी बताया ना क्लास अच्छा लग रहा है ना, या मतलब समझ में आया ना। आप ये देखते हैं कि क्या मतलब सर ये बच्चे लोगों को क्या पढ़ाते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, क्यूट क्यूट सी चीज़ें, मैं जाके देख लेता हूँ क्या क्यूट 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 सा क्या पढ़ाते हैं सर। कर दिया एरो, एरो दिखा दिया। तो पहले देखो क्या करना है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है यहाँ पे डेबिट साइड पे ना, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ पे डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। थैंक यू गगन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस सभी लोग 60,000 यहाँ पे दिया हुआ है, सो विल कंपेयर कंपेयर कर लेंगे उसका, कंपेरिजन जो है से दिख रहा है। 31 मार्च 2017 को रिकनसाइल करना है। गोयल, गोयल का क्या है, 33,000 है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या क्या हो गया है, मेन बात यहाँ पे समझ लो, ये जो ऊपर का दिया है ना कैश बुक, ये दिया है मार्च महीने का, ये दिया है मार्च महीने का, बराबर। और ये जो पासबुक दिया है वो दिया है अप्रैल महीने का, तो ये डिफरेंस समझ लो पहली बात।
वहां पे लगता है तो लिख देना। ये जो कैश बुक है वो मार्च महीने का है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 10th मार्च, 18th मार्च, 25th मार्च, 31st मार्च। और यहाँ पे ये जो पासबुक है वो कौन सा है, 1 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल, 7 अप्रैल। इसका मतलब क्या बनता है सर, ये तो गलत बात है कि कैश बुक जो दिया है वो मार्च महीने का दिया है, पासबुक जो है वो अप्रैल महीने का दिया है, तो कंपैरिजन कैसे हो सकता है। हम सिर्फ उन पॉइंट्स का कंपेयर करेंगे कि जो मार्च में कैश बुक में दिख रहा है बट पासबुक में नहीं दिख रहा है। समझे कि मैं क्या बोल रहा हूं, मार्च में कैश बुक में तो है बट अप्रैल में पासबुक में दिख रहा है। समझे, जैसे कि गोयल, यहां पे देखो गोयल डेबिट साइड मतलब क्या होती है, याद है ना, इतनी सी बात है, मैंने गाना गा के सुनाया था, डेबिट साइड डिपॉजिट है। तो ऐसे केस में ये 33,000 जो है ना डिपॉजिट साइड पे दिख रहे हैं मार्च महीने में, किसके, कैश बुक में मार्च महीने में 33,000 दिख रहा है, करेक्ट है। लेकिन यही 33,000 पासबुक में अप्रैल महीने में दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, कैश बुक में पहले एंट्री हो गई, पासबुक में अप्रैल में हो गई। तो मार्च एंड के टाइम पे ये चेक जो था गोयल का वो डिपॉजिट किया था बट क्लियर नहीं हुआ था। तो ये जो 33,000 का है ना, ये चेक डिपॉजिट किया था बट क्लियर नहीं हुआ था। एज वेल एज पटेल का भी देखते हो 65,000। तो 31 मार्च को हमने डिपॉजिट किया था, कैश बुक में एंट्री कर दी, डिपॉजिट की, ये दोनों डिपॉजिट किए थे, कैश बुक में एंट्री कर दी, डिपॉजिट की। लेकिन पासबुक में एंट्री आ गई अप्रैल महीने में, पासबुक में एंट्री आ गई अप्रैल महीने में, बराबर ना। तो ये जो दो चेक दिख रहा है, ये चेक डिपॉजिट किए थे मार्च महीने में, मार्च एंड को, बट क्लियर हो गए अप्रैल में। इसका मतलब 31 मार्च के दिन पे स्टेटस क्या है, 31 मार्च के दिन स्टेटस ये है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। तो यहां पे पहला मुझे मिल गया चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। समझा क्या फर्क क्या है, बोलो, कोई डाउट हो तो बता देना। ये समझा ना मैंने जो बता दिया। तो यहां पे दो ऐसे मुझे मिल गए, वहां पे लिख देना ये मार्च का है और ये अप्रैल का है, बराबर ना। वो एंट्री कैशबुक में मार्च में दिख रही है और वही एंट्री पासबुक में अप्रैल में दिख रही है। इसका मतलब क्या, वो डिपॉजिट तो हमने कैशबुक में दिखा दिया बट बाद में एंट्री आ गई पासबुक में, बराबर। एज वेल एज ध्यान सुनना, ऐसा आपको और भी दिखाई देगा। सिंगल का जो है वो सिंगल का यहाँ पे अप्रैल में नहीं दिख रहा है, देखो ऊपर जो सिंगल है इसका अप्रैल में नहीं दिख रहा है, मतलब सिंगल का मार्च में ही पासबुक में एंट्री आ चुकी होगी, इस वजह से अप्रैल में एंट्री नहीं। बट ये जो लास्ट वाले दो है ना, इनकी मार्च में एंट्री कैशबुक में, मतलब मार्च में डिपॉजिट किया चेक बट पासबुक में एंट्री अप्रैल में आ गई। इसका मतलब क्या, चेक डिपॉजिट इन मार्च बट नॉट क्लियर टिल 31 मार्च। ये दो चेक है, बराबर। उसके आगे अब मैं कंपेयर करता हूं बाकी, तो कॉमन देखना है, सुरेश सुरेश का यहां पे नाम है बट पासबुक में अप्रैल महीने में भी नहीं है। इसका मतलब सुरेश का चेक इश्यू हो गया होगा और उसी महीने में, मार्च महीने में ही पासबुक में क्लियर दिख रहा होगा, बराबर, उसी महीने में। और समझ में भी आता है 18 मार्च को डाला था तो 31 मार्च के पहले क्लियर हो गया होगा, इस वजह से अप्रैल महीने के पासबुक में नहीं दिख रहा है, अप्रैल महीने के पासबुक में नहीं दिख रहा है। समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं अभी। लेकिन रमेश का आप अगर देखते हो 1,50,000 का चेक डाला था 24 मार्च को, बट ये डिपॉजिट या क्लियर कब हो गया, क्लियर मतलब प्रेजेंट कब हो गया, ये हो गया 12 अप्रैल, बहुत दिनों बाद हो गया, बहुत दिनों बाद हो गया। कितना, 1,50,000 का। तो ये जो मुझे दिख रहा है ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली है क्या, समझा क्या। देखो मैंने जो पहला क्वेश्चन पढ़ाया था ना उसमें सेम मंथ का कैशबुक और सेम मंथ का पासबुक था, स्टार्टिंग में मैंने जो बताया। अब यहां पे क्या दिख रहा है, एक महीने का कैशबुक मार्च महीने का और अप्रैल महीने का पासबुक है। तो हमें एक देखना पड़ेगा ऐसी कौन सी एंट्रीज है जो मार्च और अप्रैल में कॉमन है, मार्च का कैशबुक और अप्रैल का पासबुक उसमें कॉमन है। तो मुझे यहां पे कुछ एंट्रीज मिल गई और उस एंट्रीज का मैं यहां पे लिख के दूंगा कि क्या है। पहला लिखो वहां पे, इन दिस क्वेश्चन will compare cash book of March month with passbook of April month। अरे देखो ना, ये जो बैलेंस है ना, ये 3 लाख, ये आप बोल रहे हो 60,000 और ये 3,65,000 कैसे। अरे बात समझने वाले, मैंने यही लिख के दिया ना आपको, क्या कि ये जो बैलेंस है वो मार्च महीने का, मार्च के स्टार्टिंग का है, और ये बैलेंस कब का है, 3,65,000, वो अप्रैल के स्टार्टिंग का है।
दो मंथ अलग है, इस वजह से ऑब्वियसली 2 महीने में, मार्च महीने में जो बैलेंस होगा कैश बुक में, ऑब्वियसली अप्रैल महीने में स्टार्टिंग में लॉजिकली कभी भी ऐसा होगा कि पासबुक में कुछ अलग बैलेंस दिख रहा है. विल कंपेयर कैश बुक ऑफ मार्च मंथ विथ पासबुक ऑफ अप्रैल मंथ and we will find entries, we'll try to find entries which are common in March and April. मार्च एंड अप्रैल. तो उसमें आफ्टर, नीचे लिख देना, आफ्टर कंपेरिजन वी फाउंड फॉलोइंग टू रीजंस, फॉलोइंग टू रीजंस ऑफ डिफरेंस, फॉलोइंग टू रीजंस ऑफ डिफरेंस. उसमें पहला चेक रिसीव्ड फ्रॉम गोयल एंड पटेल, चेक रिसीव्ड फ्रॉम गोयल एंड पटेल, लिख देना चेक रिसीव्ड फ्रॉम गोयल एंड पटेल. लगता है तो अमाउंट लिख सकते हो, चेक रिसीव्ड फ्रॉम गोयल एंड पटेल ऑफ 33,000 and 65,000, 33,000 and 65,000 रिस्पेक्टिवली. मतलब गोयल का 33,000 और पटेल का 65,000 रिस्पेक्टिवली is deposited in bank on, is deposited in bank on 25th and 31st March but cleared in April month, but cleared in April, but cleared in April. तो ये क्या है, बट क्लियर्ड इन अप्रैल, अप्रैल में क्लियर हो गया वो. तो इसका रीजन क्या है, तो लिख देना वहां पे, इट मींस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड. ये पहला हो गया. और आगे दूसरा लिख देना, चेक इश्यूड टू रमेश of 1,50,000, check issued to Ramesh of 1,50,000, check issued to Ramesh of 1,50,000, check issued to Ramesh of rupees 1,50,000 is presented on 12th April ऑफ रुपीज कितना, 1,50,000 लिख दिया, ऑफ रुपीज मत लेना, 12th अप्रैल. तो इसका मीनिंग क्या है, इट मीन्स चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड. तो यहां पे एक बात को समझो, स्टार्ट किससे करना है, बैलेंस, डेबिट बैलेंस है ना, क्लोजिंग वाला बैलेंस लेना, कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर सकते हो आप. तो क्लोजिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस से स्टार्ट करना है, 31 मार्च के दिन बीआरएस बनाना होता है ना, तो 31 मार्च के दिन बैलेंस कितना था ये सोचना है. तो ये 3,13,000 है, तो यहां पे लिख देना बैलेंस एज पर कैश बुक, बीआरएस बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 3,13,000. मैं यहां पे कॉलम नहीं बनाया, आप बना लो 3,13,000. उसमें पहला क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर. चेक डिपॉजिट करने से क्या होता है बोलो, चेक डिपॉजिट किया, पहले एंट्री कहां पे होती है, कैश बुक में, और कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ता है, तो हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, लेस करते हैं. तो ये चेक डिपॉजिटेड का लेस कर देंगे,
नेक्स्ट आगे बैलेंस और चेक इशूड। चेक इशूड की वजह से क्या हो जाता है? चेक इशूड की वजह से कैश बुक का बैलेंस कम होता है ना। चेक इशू किया, कैश बुक में एंट्री की, कैश बुक का बैलेंस कम दिखाई देगा, तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो चेक डिपॉजिटेड को लेस कर देंगे, चेक इशूड को ऐड कर देंगे। तो ऐड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना है? एक ही है, इस वजह से डायरेक्टली मैं एडलेस कर दूंगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड रमेश का है ना। रमेश कितना? 1,50,000, 1,50,000 एंड लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। कितना? दोनों मिला के 65,000 प्लस 33,000, 33,000 प्लस 65,000, 98,000। तो चलो बोलो क्या हो जाता है एडलेस करके? तो यहां पे क्या आ जाएगा? बैलेंस एज पर पासबुक कितना आता है? बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ गया? 3,13,000 प्लस 1,50,000 माइनस 98,000 कितना आता है? 3,65,000। अभी आप चेक कर लो। चेक किसके साथ कर लो? पासबुक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 3,65,000 है। पासबुक का जो ओपनिंग बैलेंस है मतलब 1 अप्रैल का, वो 3,65,000 है। राइट? समझा? आपका अगला लेक्चर, मेरा मन है लेक्चर लेने का, बट क्या कर सकते हैं। आज इलेक्ट्रिसिटी की वजह से थोड़ा सा लेट स्टार्ट करना पड़ा। ओके चलिए, बाय बाय। होमवर्क करना, कल डिस्कस कर लेंगे।